मनोज भाई, आज यहाँ पे जो भट्टा पाठशाला का पहला वार्षिक महोत्सव मनाया गया, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? एक तो सर ये पहला नहीं तीसरा महोत्सव है। ओके, सर। इससे पहले छोटे स्तर के कार्यक्रम थे, इस बार थोड़ा सा अच्छा किया गया है। तो जो भट्टा पाठशाला पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। और इस कार्यक्रम में बच्चों ने नाटक, कविता, नृत्य, योगा तमाम तरह की प्रस्तुतियां दी। और अच्छा महसूस हो रहा है कि ये बच्चे जो बिल्कुल भट्टा पर रहते थे या फिर एक तरीके से धूल मिट्टी में रहते थे, मछलियां पकड़ते थे, वो बच्चे धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रहे हैं। और जब ये बच्चे सही लेवल पर आ जाते हैं, जिन जिन के बच्चों के डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं, वो सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं। तो मुख्य धारा में लाने का ये प्रयास है। कितने बच्चे हैं टोटल? इस वक्त लगभग 45 से 60 के करीब बच्चे हैं जो पाठशाला पर आते हैं। कुछ बच्चे अब्सेंट होते हैं, मगर बारी बारी से 60 तक बच्चे रहेंगे जो इस वक्त आते हैं। कितने भट्टों से बच्चे आते हैं सर इस वक्त 3 भट्टे हैं जिनसे बच्चे आ रहे हैं। खेड़ी और गुड्डा के जोन के जो बच्चे हैं वो आते हैं। ये इन बच्चों का एडमिशन होने के बाद, जैसे कि विकास भाई बता रहे थे कि एडमिशन हो जाएगा, तो कौन सा भट्टा आप लोग सर हमने अब शुरू में भट्टे पर ही पढ़ाना शुरू किया था, मगर भट्टे पर बहुत सारी दिक्कतें हमें आ रही थी, इसलिए हमने एक लोकेशन देखी गुड्डा गांव में, वहां पर हम पढ़ा रहे हैं। तो उस लोकेशन पर क्या है कि जो आसपास के जितने भी भट्टे हैं वो सारे बच्चे एक पॉइंट पर आ जाते हैं। और उनमें से जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो सरकारी स्कूल में चले जाते हैं। फिर हम नए नए बच्चों को ढूंढ लेते हैं और धीरे धीरे करके इस सिलसिले को बढ़ा रहे हैं। क्या समस्या है? समस्याएं सर जैसे भट्टे पर उन्होंने जमीन हमें दे दी थी, तो हमने वो एक झोपड़ी बना ली थी, जो चटाइयाँ होती हैं उनकी, मगर जैसे आंधी आई तो वो सारी झोपड़ी उड़ गई। फिर हमने उसको दोबारा से दुरुस्त किया, तो बारिश आई, फिर उसमें पूरा का पूरा पानी भर गया। एक बार ऐसा भी हुआ कि झोपड़ी का जैसे ताला तोड़ दिया, लोग छोटे मोटे सामान जो थे, टेबल चेयर, वो उठा ले गए। तो इस तरह की ज्यादा समस्याएं आती हैं। एक गर्मी के मौसम में पूरी लू के बीच में पढ़ाना पड़ता है, तो फिर पेड़ों के नीचे चले जाते हैं। वॉलंटियर्स कहाँ से आते हैं? सर ये वॉलंटियर्स हमारे शहर के जोन से ही है। मोस्टली वॉलंटियर्स नेहरू कॉलेज या फिर ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, इसके पीजी और यूजी के विद्यार्थी हैं। इसके अलावा आपके और मेरे जैसे भाई जो जॉब करते हैं, वो छुट्टी वाले दिन अपना टाइम स्पेयर कर लेते हैं। उम्र की क्या सेटिंग है बच्चों की? कितने सर उम्र की कोई सेटिंग नहीं है। एसएससी के अंतर्गत भी इसके लिए कोई सेटिंग नहीं रखी गई है। इसमें बेसिक जो नॉलेज है उसको देने का काम किया जाता है। हमारा प्रयास है कि जो 4 साढ़े 4 साल का बच्चा जो समझने लगता है उसको मेन धारा में ले आए। युवाओं के लिए क्या संदेश है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज हमें बहुत कुछ देता है, चाहे आगे लगा लीजिएगा या पीछे से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाज हमें बहुत कुछ देता है। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले कि आप समाज को कुछ लौटा सकें तो जरूर लौटाएं। एक अच्छा प्रयास है। आप बेशक इंडक्ट विजन के माध्यम से ना लौटाएं, किसी सरकारी स्कूल में जाकर के लौटाएं। कोई बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। कोई गरीब बच्चा फीस नहीं भर पा रहा है या पुस्तकें अरेंज नहीं कर पा रहा है, उसका सहयोग करें। तो किसी भी तरीके से आप सहयोग करें लोगों को शिक्षित करने का, बच्चों को आइडेंटिफाई करने का। शुक्रिया। प्रोग्राम था उसके बारे में बताइए। पहले तो आप सबका नमस्कार। सबसे पहले आप सब इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे भट्टी पाठशाला के बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चे इतना अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। इस भट्टा पाठशाला का जो सफल बनाने का पूरा श्रेय पूनम देशवाल मैडम को जाता है। इनके लिए आप मदर टेरेसा क्या कहना चाहिए? सर मैं इनके लिए मदर टेरेसा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये मेरे बच्चे हैं। इन बच्चों का सभी का एडमिशन हो जाएगा जैसे विकास भाई ने बताया। इसके बाद अगला भट्टा कौन सा होगा? उसके बाद सर देखो जहाँ किस्मत लेके जाएगी। वैसे तो हमने इधर गिरावट की तरफ देखा हुआ है, वहाँ पर पहले ही तो इस तरफ दूर हो जाएंगे। नहीं सर दूर नहीं करने हमने। दूर करने पे तो फिर दुख होता है, फिर मुझे तो बहुत ज्यादा वो अपने बच्चे अगर फिर वही बात है छोड़ना ही है तो फिर पकड़ा क्यों था। हमारे युवा जो है वॉलंटियर्स हैं आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 50 से 60 वॉलंटियर्स थे। और लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? और लोग जो जुड़ना चाहते हैं इन बच्चों को देखें और इनसे आगे कुछ बढ़ें और सीखें। और ये एक हम लोग का इंडक्ट विजन फाउंडेशन ऐसा युवाओं बच्चों का मतलब मैं ये कहती एक मंच है और हम लोग एक ऐसा माध्यम है इन बच्चों को मतलब आगे बढ़ाने का और जीवन में आगे कुछ करने का और समाज के लिए कुछ करने का। और ये अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो सर
समाज के लिए मैं यूँ कहती हूँ हमसे बेहतर काम कर देंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू थैंक यू सर, धन्यवाद।